डिस्क्लेमर हिंदी में है तो कृपया ध्यान से सुनिए। यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए। तो आप अपनी तीसरी टांग निकालने की कोशिश ना करें। इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। अगर आप कुछ करना ही चाहते तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें। मतलब बंगला है, गाड़ी है और साथ ही साथ हाल फिलहाल में बीबी भी आई है। क्लिक बिट की वजह से ही आज मेरा टेक चैनल इतना पहुंचा है। कहने मतलब कि कॉपी कर लिया आपने। यही तो मेरी आदत है। अच्छा। मेरी इंडस्ट्री में मतलब मेरे इस पे सिर्फ 3 चीज चलती है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा। कभी कभार क्लिक बिट भी। और जैसी ये वीडियो हिट गई वो पट गई। इंतजार कर ही नहीं पाया मैं तो क्या बताऊं, मैं कर ही नहीं पाया इंतजार। मैंने कहा मौका अच्छा है चौका मारने के लिए। आपने मार दिया? नहीं मैंने छक्का ही मार दिया। अच्छा। दिल में खलबली मची हुई थी। आज भी मुझे बहुत जल्दी भी लग रहा है। इस वीडियो के बाद सबसे ज्यादा व्यूज जो आए हैं। हाँ, मैंने देखा कि आप ट्रेंडिंग में चले गए। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि हमारी जो जोड़ी है शुरू से हिट रहे। 50 रुपए का कार्ड और 250 रुपए। साला अच्छा हुआ टिकटॉक चला गया। हुआ यूं कि उसके बाद मैंने वीडियो बनाई और डाल दी। और एक तो बड़ी गंदी आदत है, मौका मिला नहीं क्लिक बेट करना। सब्सक्राइबर को, पब्लिक को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है यार, बहुत टेढ़ी खीर। समझ में नहीं आता चाहिए क्या उनको। और पब्लिक समय के साथ नहीं चल रही है, तभी तो पीछे रही है। 3-4 मेरे पास अस्त्र है। जब इन अस्त्रों से मेरे व्यूज आते नहीं है तो मैं शस्त्र चलाता हूँ। अच्छा। अब वो जो शस्त्र है, इनका मौका मिला चौका क्या छक्का मार गया। हाय गाइस, तो वेलकम टू सस्ता शो। और आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर और यूट्यूब पे 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, और यही नहीं देश और विदेश में इनके बहुत सारे फैन हैं और आप इन्हें जानते हैं। और आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मनोज डे का। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। तो मनोज भाई, हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे इस सस्ते शो में। और आप देख सकते हैं हमारा सेट अभी नया नया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप हमारे पहले गेस्ट हैं और आप यहाँ पे आए, उसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल शुक्रिया। सो हमारा जो मेन मकसद ये है कि आपसे सवाल जवाब पूछा जाए और मेन यह है कि आपके बारे में जानना जाए। सो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं क्या सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसीलिए तो आए सर। अच्छा। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं इजाजत। अच्छा, बस पूछते जाओ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, आपका डे कैसा रहा? मेरा डे? हाँ। अभी लगाए भाभी जी को फोन? नहीं, वहां उनको क्यों लगाओगे? वही तो बताएंगे आज का डे कैसा रहा मेरा। आपको नहीं मालूम है? सारी चीजें भाभी जी से पूछ के करते हो क्या? शादी होगी ना। अच्छा, ये शादी पर ये भी कोई रूल आता है? सब कुछ उन्हीं को पता है। अच्छा। कब खाना, कब पीना और हमारा उस तक बच जाए प्लीज। हाँ ठीक है, क्योंकि ये फैमिली शो है। ओके। ठीक है। तो भाई, आपके कितने चैनल हैं? देखिए जी, हमारे जो चैनल है ना, सबसे पहले हमें सिंगिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ, तो हमने एक सिंगिंग का चैनल खोला। ठीक है, फिर हमने एक म्यूजिक का भी चैनल खोल दिया सिंगिंग के साथ साथ। वैसे म्यूजिक तो मुझे भी पसंद है। अच्छा जी। ओहो, रोमांटिक। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि रोमांटिक ही पसंद होगा। तो उसके बाद हमने एक चैनल और खोला कॉमेडी का। अच्छा। हाँ, कॉमेडी के बाद एक और चैनल खोला। वो चैनल था हमारा टेक का। उस पे आप आजकल बहुत क्लिप बेट कर रहे हैं। ये तो हमारी आदत है, स्ट्रेटजी। हाँ, स्ट्रेटजी है व्यूज गेन करनी। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे चैनल है कितने। अच्छा। हाँ, मतलब इतने चैनल हमारे पास कि हमें खुद ही नहीं पता हमारे कितने चैनल। मतलब कहने का मतलब यह है कि टोटली आप जनता को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के मनोज डे में और पहले के मनोज डे में क्या फर्क है? देखिए, आज के मनोज डे की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास मतलब बंगला है, गाड़ी है और साथ ही साथ हाल फिलहाल में बीबी भी आई है। तो हर चीज है मेरे पास। ठीक है। और अगर मैं पुराने मनोज डे की बात करूं तो पुराने मनोज डे के पास एक सीडी हुआ करती थी। मतलब उस सीडी में मतलब मैं बैठ के वीडियो बनाया करता था। लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे ना? नहीं, बेवकूफ नहीं। मैं ये सोचता था कि उस वीडियो को बनाने से कुछ मतलब पैसा जनरेट होगा, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। और मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरे पास उस समय इंटरनेट का पंगा भी था और हमारे घर पे आता नहीं था। इसलिए मैं सीढ़ी में बैठ के वो वीडियो बनाता था। तो आज आप बहुत सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप को?
समझ सकते हो बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। घर है, बंगला है, और गाड़ी आज भी है। मेरा दिल खाली है। क्यों? अब तो शादी होगी आपकी। फिर भी खाली है। ऐसे कैसे? किसी और का इंतजार कर रहे हो नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, ये खाली देख है। लीजिए, जो बोल रहे हैं आप अपने जिम्मेदारी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप व्लॉग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते शॉर्ट हैं। मूवी बनाई हुई है आपने, बिल्कुल। म्यूजिक वीडियो बनाया हुआ है आपने, बिल्कुल बना रखा है। आप इतनी सारी चीजें करते हैं, हाँ इसके करते हैं। बीच में आपने टैग चैनल भी शुरू कर दिया। देखिए टैग चैनल मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो टैग चैनल है ना, उसमें देखो पैसा खर्चा होता नहीं, पहली बात कहीं आना ना जाना, और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता ही चुके हैं। और उसमें एक चीज बहुत अच्छी है, देखिए उसमें क्लिक बेट, अगर आप क्लिक बेट करोगे तो उसमें जो व्यूज है काफी अच्छे आते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि आपका जो मोटिव सारा है क्लिक बेट पे है। हाँ क्लिक बेट पे है। अच्छा, हाँ क्लिक बेट की वजह से ही आज मेरा टैग चैनल इतना पहुंचा है, ये रीजन है। मतलब ज्ञान सब चला गया, लेकिन क्लिक बेट आज भी है। और इसमें एक चीज और भी है टैग में, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा, वो हाँ। कैसे कॉपी पेस्ट कैसे करते हो? देखिए अब क्या है कि YouTube में ही जाता हूँ, YouTube के लोगों से ही वीडियो सीखता हूँ और वीडियो बना के चेप देता हूँ। वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। बस सब कुछ वही है, और उसके बाद क्या करते हो लास्ट में क्लिक बेट। अबे ये आपने जो 1 अप्रैल को ये जो बनाया लोगों को, हाँ ये कहाँ से आया आइडिया? ये एक्चुअली क्या है कि भाभी जी ने दिया था? है? कि भाभी जी ने आइडिया दिया था? नहीं भाभी जी ने नहीं दिया था। फिर कहाँ से आया? कुछ यूट्यूबर है जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो लास्ट टाइम उन्होंने भी इसी तरीके की वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कहने मतलब है कि कॉपी कर लिया आपने। यही तो मेरी आदत है। अच्छा, अपना कुछ है कि नहीं है? सब कुछ कॉपी पेस्ट है। अच्छा। मेरी इंडस्ट्री में मतलब मेरे इस पे सिर्फ 3 चीज चलती है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा, कभी कभार क्लिक बेट भी। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फ्री में ज्ञान क्यों बांट रहे हो भाई, कुछ काम हम धाम कर लो और भी कर लो। जो क्वेश्चन शुरू में आता होगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं, वीडियो बना रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे गांव मोहल्ले में जैसे होता है। तो उस पे आप क्या सोचते हैं? बोलते तो मेरे फैमिली वाले भी थे, बेटा कुछ कर ले, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैंने समझाया उनको बहुत। अब आपको पता है ना वहां के लोग समझते कहाँ है। अच्छा, फिर भी मैंने चुपके चुपके सारे काम स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अंदर से पैशन था, जुनून था, कुछ करना कुछ करना है कुछ करना है, कुछ हट के करना है, कुछ कॉपी पेस्ट करना है। हर बार ये कॉपी पेस्ट करना हाँ। है। तो फिर क्या हुआ, ऐसी करते 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 व्यूज आने शुरू हो गए जब मैंने क्लिक बेट का सहारा लिया। ये जो क्लिक बेट है ना, इसी की वजह से मेरे वीडियो में व्यूज आने लग गए और लगा मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये कहानी है मेरी। वाह, इंटरेस्टिंग। हाँ लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी है, क्लिक बेट, कॉपी पेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आपने म्यूजिक वीडियो बनाने के चक्कर में बंदी बना ली, कितना सच है ये? अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो जिस लड़की को मैंने रखा था इस म्यूजिक में, वो उस लड़की से मैं बहुत मतलब समझ रहे हो एक लगाव था, एक अट्रैक्शन थी, और म्यूजिक बनाना तो एक बहाना था, असली काम तो मुझे उसको पटाना था। अच्छा। हाँ। और जैसी ये वीडियो हिट गई वो पट गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हो गलत नहीं करते हैं कि अगर आप यूट्यूबर के साथ हो, अगर आपका यूट्यूबर कोई फ्रेंड है और आपके साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप पे लाइट मार रहा है। देखिए हमने लाइफ में एक चीज सीखी है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो तो सकते। हकीकत बात है ये, मेरे साथ भी ऐसी हुआ। तो आप ये इतने सालों तक क्यों ढोंग करते रहे कि ये मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है? कई बार तो आपने क्लिक बेट इस पे किया है कि आवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। एक्चुअली क्या है, इसका रीजन ये था कि अगर हम ये ढोंग ना करते तो हमारे फैमिली वाले में मिलने ना देते। अच्छा, तो ये रीजन था। और व्यूज नहीं आते हैं। हाँ मेन तो ये है ना कि आपने बहुत सारे वीडियोस में आपने क्लिक बेट किया कि हमारी शादी होने कार्ड छप के आ गया, ये वो, आप भी और भाभी जी। सारा जो था वो सब व्यूज के चक्कर में था। अच्छा, देखिए सिंगल थक चुका था, कितने चैनल बनाए मैंने, मुझे खुद नहीं पता व्यूज आते कहाँ थे। फिर उसके बाद टैग में बनाया, उससे भी ज्यादा व्यूज उसमें आने लग गए। मैंने कहा मौका अच्छा है चौका मारने के लिए। आपने मार दिया? नहीं नहीं, मैंने छक्का ही मार दिया। लीजिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे चाय तो खत्म हो चुकी है, चाय तो एक बहाना है।
असली काम तो इंटरव्यू लेना है असली आपका। काम तो इंटरव्यू लेना है। तो हमारी मत ले लेना। टेंशन मत लीजिए। तो अच्छा, आप झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं। कैसे? आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि आप शादी के बारे में अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, और वो जो इंटरव्यू पॉडकास्ट था मैंने देखा कि वो रिलीज भी नहीं हो पाया और आप बंदी को लेके फुर्र होके गोवा में हनीमून मना रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या हुआ, जिसका मेरा जिसके साथ क्रश था, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, तो हिट हुआ, ठीक है, उधर से मैंने प्रपोज किया, उन्होंने हाँ कह दिया, और जो मेरे दिल की चिंगारी थी ना, जो जहां 2 गुना जल रहे थे वहां 4 गुना जलने लगी। अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर आपने वो वीडियो रिलीज होने का भी इंतजार कर ही नहीं पाया। मैं तो क्या बताऊं, मैं कर ही नहीं पाया इंतजार। अच्छा, दिल में खलबली मची हुई थी। आज भी मुझे बहुत जल्दी भी लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पा रहा है और आप जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे मन में मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक सुकून है, खुशी है, खलबली, हाँ, एक्साइटमेंट है, समझ रहे हो? तो मैं इंतजार कर ही नहीं पाया कि कब वो रिलीज हो, उससे पहले ही सब कुछ हो गया। मैं वही आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत सारे आपके ब्लॉग देखता हूँ, और धन्यवाद आपका। आपको बहुत फॉलो करता हूँ, अच्छे से फॉलो। तभी मैंने पहला पॉडकास्ट आपके साथ ही पॉडकास्ट करने का प्लान किया, और मैंने वो वीडियो देख ही रहा था। जिस दिन मैं देख रहा था उसके पहले आप तो फुल हो चुके थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो अभी कुछ और बोल रहा था और अभी कुछ और ही निकल रहा है। वैसे मैं आपको बहुत शरीफ समझता था, देखा जाए तो। हूँ मैं, समझने की जरूरत नहीं है, हूँ। देखो आजकल किसकी नहीं है कहने का मतलब किसकी नहीं है आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा, अब एज भी तो देखो, 26 साल का हुआ हूँ मैं, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं खुद फैसले कर सकता। अच्छा, मैंने जब आपका वो वीडियो या फिर जब मैंने आपके बारे में अंश से जाना कि आप ने शादी कर लिए, मैं टोटली शॉक्ड हो गया था कि यार ये कैसे हो गया अचानक से। मतलब कि वैसे तो हालांकि मुझे पता था कि आप रिलेशनशिप में हैं, आप पब्लिकली कभी बोले या ना बोले, लेकिन मुझे पता था कि आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप अचानक से ऐसे शादी करेंगे। क्योंकि हमें भी था यार कि शादी में जाएंगे, बढ़िया खाना ना बनवाएंगे, खाएंगे और बढ़िया डांस करेंगे अपना बिहारी में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आपने सारा पानी फेर दिया, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसके पीछे जो रीजन था, पैसा बचाना था? नहीं, पैसा नहीं बचाना था। एक्चुअली रीजन ये था कि फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, और दूसरी बात, इससे पहले जो आपने बोली पैसा बचाना, वो भी समझ सकते हो आप, क्योंकि मैंने एक तीर से 2 तो क्या 3 निशाने किए हैं। वो मैं समझ रहा हूं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक तो पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, दूसरा, और इस वीडियो के बाद सबसे ज्यादा व्यूज जो आए हैं। हाँ, मैंने देखा कि आप ट्रेंडिंग में चले गए थे। हाँ, ट्रेंडिंग में चला गया था, और ये पहला वीडियो है जो ट्रेंडिंग में गया। ट्रेंडिंग के साथ साथ हो ही गया इसका बेड़ा गर्क। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि हमारी जो जोड़ी है शुरू से हिट रहे, ये हमारा मतलब प्लान था, समझ सकते हो। वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि आप एक दिन पहले ही घर से भाग के गए और शादी की, और फिर गोवा में हनीमून हुआ, और उसके बाद घर आते ही सब नॉर्मल था। तो ये तो सिर्फ आप पब्लिक को दिखा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी और कुछ समझ रहे हो ना। मैं समझ रहा हूँ, कोई बात आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो अभी जैसे आपने शादी कर ली है। हाँ जी, कर ली है। उसमें तो बुलाया नहीं आपने हमें। मैंने किसी को नहीं बुलाया। अच्छा। आपको क्या, मैंने किसी को नहीं बुलाया। ठीक है। कितने बंदे थे आपने देखे मेरी वीडियो? मैंने देखा शादी वाली बस कितने थे? 2-4 ही थे जो वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज। और कहाँ शादी की पता है ना आपको? हम पता है, देखा आपने पब्लिक कर दिया ना वो चीज, तो हमने कहा कि है। दूसरी चीज ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप रिसेप्शन करने जा रहे हैं, 1000 लोगों का इनविटेशन बढ़ रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। यार यूट्यूबर कब बुलाए जाएंगे, हम कब बुलाए जाएंगे? हमारे लिए इनविटेशन है नहीं है? तो सही, यूट्यूबर के लिए तो कोई इनविटेशन ही नहीं है। क्यों, आपको डर है कि उनको कार्ड देने की जरूरत नहीं है? जितने भी यूट्यूबर है वो सब मेरे भाई हैं। अच्छा, हाँ, उनको कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। आइए, दबा के खाइए और जाइए, साथ के साथ कार्ड भी लेके आइए। किसका? पैसों का। ओ, इसलिए 1000 कार्ड बंटवा रहे हो। 50 रुपए का कार्ड और 250 रुपए। हाँ, हर जगह बिजनेस। ये तो मानना पड़ेगा कि मनोज भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि ये इतना सारा प्रमोशन करते हैं, इतना सारा क्लिक बेट करते हैं। कॉपी पेस्ट तो मान लो इनके हॉबी है। कॉपी पेस्ट की वजह से आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो स्पॉन्सर चाहिए उसको मना करना पड़ता मुझे। इतने स्पॉन्सर देव भर भर के आते हैं, मैं चलता फिरता स्पॉन्सरशिप। अब आजकल शादी होगी तो और टाइम नहीं मिलता। हाँ, तो भाभी को भी तो टाइम देना पड़ता होगा बहुत ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपने हनीमून के लिए गोवा ही क्यों चुना?
एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने बहुत लोकेशन देखी, तो मुझे सबसे ज्यादा गोवा पसंद आया। लेकिन मुझे काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। मैं सोचता था अब जाऊंगा, कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम की, कभी स्पॉन्सरशिप की वजह से नहीं जा पाता था, यहाँ पे स्पॉन्सर करना, और फिर फैमिली मैटर, बहुत सारी चीजें, फिर किसी की शादी में जाना, इतने सारे यूट्यूबर्स आते थे मिलने के लिए मेरे घर के बाहर। अब क्या करूं बताओ। अब उसके बाद शादी कर ली, शादी के बाद एक बहाना मिल गया कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। और जो हमारी मतलब आपकी भाभी जी थी, उनका भी बड़ा शौक था गोवा घूमने का। अच्छा, मैंने कहा 31 से 2 निशाने हो जाएंगे। मतलब फायदा यहाँ भी ढूंढ लिया आपने। बिजनेसमैन, आई एम रियल बिजनेसमैन। यस यस, समझ रहे हो? मतलब कहीं भी बिजनेस का थॉट जाने नहीं देते हैं कि अगर गोवा जाना ही घूमना है तो चलो हनीमून वहां बना लेंगे, लेकिन घूमने नहीं जाएंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, रास्ते नहीं देखेंगे, है ना। आप गए हो कभी गोवा? नहीं, सोच तो रहा हूँ लेकिन कभी प्लान नहीं बन पा रहा है दोस्तों के साथ। जाओ तो रेशन जरूर देखना, मजा आ जाएगा। हाँ, ये सीन काट देना, ये सीन काट देना, सीन काट देना। भाभी जी देखेंगे इनकी। नहीं, दिखाना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आप मोटिवेशनल भी हैं, हाँ जी, यूट्यूबर भी हैं। हाँ जी। आजकल ये काफी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, जो मैं फॉलो करता हूँ। ये एक तरह से गुरु है हमारे। ओहो। सो आप मोटिवेशनल हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना या फिर मोटिवेशनल वीडियो रील बनाना? एक्चुअली देखिए, रील से तो मैं बहुत हेट करता हूँ, और शुरू से साला अच्छा हुआ टिकटॉक चला गया। अच्छा, तो किसी प्लेटफॉर्म से क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब देखिए, छोटी सी उसमें देखो नेगेटिव चीज ज्यादा है, नहीं तो ऐसा, अंग प्रदर्शन ज्यादा है। नहीं तो देखिए, टिकटॉक की अगर बात की जाए तो टिकटॉक से ज्यादा रील इस समय मतलब डूबा हुआ है। मैं अगर बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे तो ज्यादा वल्गैरिटी फैल गई है आजकल। तो मैंने क्या बोला, टिकटॉक से ज्यादा रील्स के अंदर है। तो इसीलिए आप भी देखते हो इसका मतलब? देखता तो नहीं हूँ, लेकिन दिख देख जाता है। लेता हूं। मतलब ऐसे स्क्रॉल करो ना अपनी अपनी वीडियो, नीचे कुछ एक आध दिख जाती है, तो हम मना नहीं कर पाते हैं। अब दिख जाती है तो दिख जाती है, हम क्या करें बताएं। भाभी जी के सामने मत देख लेना, नहीं तो आपको फिर बैक प्लीज। हाँ, समझे आप? अब प्लीज इसको काट देना। हाँ ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपके घर पर बहुत सारे आपके फैन आ जाते हैं, और फैन आ जाते हैं तो उसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं। अच्छा, लड़कों को तो आप बड़े अच्छे से मना कर लेते हैं कि वीडियो नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप लड़कियों के मामले में क्यों पिघल जाते हैं? एक्चुअली मेरा जो दिल है ना, वो हमेशा लड़कियों के लिए खाली रहता है। जो अभी है नहीं, अपने जिसके पे बोलना है, अभी है नहीं, खाली नहीं है, भर गया है। अब लड़का लड़की एक समान हो चुका है। अच्छा, अब सभी लड़कियों को आप बहन की नजर से देखते हैं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन को चेंज किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने वैसे जवाब तो नहीं दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो लड़का लड़कियों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, लड़की है तो उसको वीडियो बनाने नहीं, देते हैं ऐसा लोग। कोई भेदभाव नहीं हुआ कि देखो, जो लड़के होते हैं ना, बड़े मतलब वो कह सकते हो कि मान जाते हैं प्यार से, लेकिन तो लड़कियां नहीं जाते, मानते लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हम। एक्चुअली अब कुछ भी समझ लो, अब एक क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं क्रिटिकल में जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, आप मेरी समस्या को समझो। अच्छा ओके, चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, क्योंकि हम भी इनको ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी पर्सनल मैटर है। नो कमेंट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं लेता हूँ। हाँ, मैं डेली लेता हूँ, अभी लेके आया हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओ हाँ, तो आजकल तो बहुत डर्टी माइंड होते जा रहे हो सर, क्या बात है? देखो, शादी होने के बाद तो समझ रहे हो ना, डेली लेना पड़ता है। वो उसकी बात की है तो उसकी बात बता देता हूँ। वो ओकेशन में लेता हूँ मैं। अच्छा। कभी कोई ओकेशन आ गया या कोई फंक्शन इवेंट्स आ गए, हाँ, थोड़ा बाकी लेते नहीं है आप? बाकी मैं लेता नहीं हूँ, बस ही ले लेता हूँ ओकेशन। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उस किस्से के बारे में बताइए जो आप एक फेमस व्लॉगर के यहाँ मिलने गए और उसके बाद मिलने के बाद आपकी कंट्रोवर्सी हो गई, उस पर क्या कहना आपका? हुआ ऐसा कि देखो, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और मेरी दिली इच्छा थी, जब वो उनका छोटा सा चैनल था और उस समय मैं बड़ा यूट्यूबर था। उस टाइम वो छोटे थे, तो उन्होंने मेरे पास आते और मैं फोटो वोटो खिंचवाई, तो हमने वहां पे नंबर एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, तो फिर उस टाइम उनका जो चैनल था ब्लॉग वाला, वो बना नहीं था। तो उन्होंने फिर ब्लॉग का चैनल बनाया। फिर धीरे 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 मेरे आंखों के सामने उसकी रीच बढ़ती गई। मुझे मेरे अंदर जलन हो रही थी। अब वही समझ लो। कैसे हो गया? मेरा फैन मुझसे आगे निकल रहा है। ठीक है, अब चला गया मैं मिलने। अब मिलने में गया, अब उसका छोटा भाई था,
उसका छोटा भाई अननोन पर्सन से बहुत डरता है। डरता है या बात नहीं करता है? वही समझ लो, डरता भी है, बात भी नहीं करता, और उसको घबराहट सी होती है। अच्छा, मैं गया, मैंने उसको बोला हाय हेलो, उसने कुछ बोला ही नहीं कुछ। मतलब आपको इग्नोर कर दिया? मेरे को इग्नोर नहीं किया, बच्चा छोटा, वो क्या समझेगा? छोटे नहीं, बातों से तो ऐसे लग रहा है कि आपने हेलो किया तो हाँ, तो छोटे देखो, हम भी जब के छोटे थे तो वो अननोन पर्सन आता था हमारे घर, कहाँ में हेलो हेलो, हम भी डर के मम्मी के पीछे छुप जाते थे। होता कि नहीं होता? वो बच्चा छोटा। अब हमारी ऑडियंस, अब क्या बताऊं मैं ऑडियंस को, अब समझा समझा के मैं थक गया हूँ, समझती नहीं हमारी ऑडियंस। हुआ यूं कि उसके बाद मैंने वीडियो बनाई और डाल दी, और एक तो बड़ी गंदी आदत है मेरी, मौका मिला नहीं क्लिक बेट करना शुरू। क्लिक बेट नहीं छोड़ रहे हो आप? ये तो टैग वालों की, समझ रहे हो ना, आदत सी होगी है। कमी नहीं, आदत। किसी भी टैग वालों को देख लो, क्लिक बेट करना ही करना है। तो हुआ यूं, मैंने कहा मौका अच्छा है, आज चौके की जगह छक्का मारते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे भी मौका मिल गया, मैंने लिख दिया दिस, टाइटल कुछ और, थंबनेल कुछ और। ठीक है, तो थंबनेल में मैंने लिख दिया घमंडी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, मेरी इंटेंशन व्यूज की थी। अच्छा, व्यूज आ जाए, आपका व्यूज छापना था। हाँ, लेकिन मेरी इंटेंशन की वजह से जिसके मैं घर गया था उस यूट्यूबर को लगी बात बुरी। 1 घंटा हुआ नहीं, उससे पहले इंस्टाग्राम में हमें कर दिया क्या, ब्लॉक। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ऐसा क्या मैंने कह दिया, कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो बनाई, मैंने अपने सब्सक्राइबर को समझाने की कोशिश, वो भी नहीं समझे। अब वो भी नहीं समझे। वो तो ऐसा होता है ना कि जैसा आप सब्सक्राइबर पब्लिक गेन करते हो तो वैसी बात समझते हैं। आपने क्लिक बेट करना सिखाया पब्लिक को, तो वो भी आपके साथ खेल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ खेल के पब्लिक खेल गई आपके साथ। देखो, सब्सक्राइबर को पब्लिक को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है यार, बहुत टेढ़ी खीर, समझ में नहीं आता चाहिए क्या उनको। अब देखिए मेरे कितने चैनल बनाए, आज तक किसी में इतने व्यूज नहीं आए। एक जितना टैग पे आ गए, टैग पे और एक शादी वाले पे। मतलब ये कह सकते हो लकी चार्म है मेरे लिए वो। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना, आप लोग समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, मेरी जो हॉबीज थी शुरू से वो सिंगिंग की थी। अब जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की, मैंने कहा मौका अच्छा है कि गाना बना डालते हैं। गाना के साथ साथ बंदी भी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, गाना बनाने का मेन मोटिव मनोज भाई का यही था कि बंदी पटा लेना है। देखिए यार, वो तो आपको सबको पता है कि जो लड़कियां होती है सिंगिंग की बड़ी दीवानी होती है, गिटार की दीवानी होती है, और यही मौका अच्छा था मेरे पास। मैंने कहा मौका मिला, चौका क्या छक्का मार गया। देखा भाई, हर बात पे छक्का मार रहा है। तो सब कुछ हिट रहा, और आज मैं यहाँ पे हूँ, और फैमिली भी अच्छी है, और मजा आ रहा है। अच्छा, वैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब ब्लॉग में तो सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए कि अब ये पूरी दिनचर्या दिखानी है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। रात का भी कुछ दिखाया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सॉरी दिस इज पर्सनल मैटर। आपने अपने म्यूजिक वीडियो में भाभी जी को इसलिए लिया था कि आगे चल के आप उनको अपना जीवन साथी बना सके। हुआ भी वही हुआ। अब देख ही रहे हो, जीवन साथी बनी गई, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात। मतलब म्यूजिक वीडियो बनाने का मोटिव यही था। मैं बता ही चुका, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा उसमें आपको मैंने रिप्लाई कर तो दिया। ओके, म्यूजिक तो एक बहाना था, असली काम भाभी पटाना था। मतलब आपकी भाभी जो बनी है। समझ गया। आप बहुत काफी तोड़ मरोड़ के जवाब देते हैं, काफी डबल मीनिंग में जवाब देते हैं। नहीं, वो सिंगल मीनिंग क्यों, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, आपका नजरिया, आपकी सुन, मुझे क्या पता क्या है। समझ रहे हो, जनता बिल्कुल मतलब बढ़िया है, वो सब समझती है। डबल मीनिंग वो तो मैं तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अब जो सुबह से व्लॉग बनाते हैं भाभी जी के साथ, कॉपी करने आदत कब जाएगी आपकी? क्योंकि जो आप ब्लॉग बना रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने वो ब्लॉग बनाए हुए हैं अपनी शादीशुदा फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, ऐसे ब्लॉग बनाते रहे, लेकिन अभी तक आप ऐसा कर नहीं रहते थे और सडनली आप ऐसा करने लगे हैं। इसके पीछे का राज क्या है, और आप कॉपी करना कब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? देखिए, आप पहले तो मैं आपको एक जो लास्ट आपने बोला कॉपी करना छोड़ोगे नहीं, उसका जवाब देता हूँ। देखिए, मेरी जो गाड़ी आज तक यहाँ तक पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का हाथ है वो कॉपी का हाथ कॉपी का हाथ है। तो मैं कॉपी को कैसे छोड़ सकता हूँ? इट इज माई पार्ट ऑफ लाइफ।
अंग्रेजी अच्छा आता आपको? मतलब सीख रहा हूँ मैं भाभी जी से। किसकी, मेरी या अपनी? नहीं, आपकी भाभी जी से। ओके, बड़ा कंफ्यूज करके रखते हैं आप। हाँ, तो बात ये है कि क्वेश्चन क्या था? कॉपी नहीं, कॉपी तो था उससे, मतलब पूरा क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया, कॉपी के चक्कर में बहुत कॉपी करता हूँ ना। क्वेश्चन मेरा ये था कि हाँ अब आप ब्लॉग बना रहे हैं हाँ। भाभी जी के अच्छा, वो साथ, जो डेली ब्लॉग और बना डेली रहा हूँ। ब्लॉग बना रहे हैं, और ऐसा पहले बहुत सारे यूट्यूबर कर चुके हैं। ओके 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 ओके। तो एक्चुअली क्या है कि ये ट्रेंडिंग है, मैं समय के साथ चलता हूँ। अच्छा, समझ रहे हो? नहीं मतलब और पब्लिक समय के साथ नहीं चल रही है। तभी तो पीछे रह गई है। अच्छा। हाँ, तो ये ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, कपल्स ब्लॉग बहुत ज्यादा और व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं। मैंने कहा मौका क्यों छोड़ा जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा तीखा हो सकता है, मिर्ची लग सकती है भाई को, और लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा क्योंकि मेरा काम ही है क्वेश्चन पूछना। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है ये है कि आप ये जो फेक अर्निंग ऐप प्रमोशन करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको देख करके बहुत सारे बच्चे या फिर हम जैसे लोग उस ऐप को चलाते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। ऐसा क्यों? प्रमोशन करना अच्छी बात है, लेकिन इतना डीपली जाके क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, और आपके कहे हुए शब्दों को काफी गहराई से लेते हैं, और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कुछ टाइम पहले। तो उसको क्या कहना चाहिए आप? एक्चुअली इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐप के मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मेरे को पैसे मिलते हैं ऐड से, हाँ। उससे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, तभी गाड़ी पे गाड़ी बदले जा रहे हो। अभी हैकर ले लिया। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब पे जो आरपीएम है मेरे को कम मिल रही थी, और कंपटीशन मार्केट में ज्यादा बढ़ गया, व्यूज भी डाउन हो गए थे। तो मैंने कॉपी का भी बड़ा सहारा लिया, क्लिक बेट का सहारा लिया। फिर मेरे पास ये स्पॉन्सरशिप आई, इन्होंने बोला हमको आपको इतने से इतना देंगे। अच्छा। अब मन में जगी एक लालच? नहीं 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 नहीं, एक दिशा मन में जगी, एक दिशा की ये अगर मैं करता हूँ तो मैं ये ले सकता हूँ, और उसके बाद ये बना सकता हूँ। अच्छा, फिर वो कर सकता हूँ। ये वो करने के चक्कर में पब्लिक को आप ठग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कैसा है? ऐसा है कि मैंने बता तो दिया सब शब्द में कि YouTube से ज्यादा मिलता था, फिर ये लूंगा प्रमोशन में। हाँ, फिर ये लूंगा, फिर वो लूंगा, फिर वो करूंगा। तो दोस्तों आप भी प्रमोशन के लिए अगर कोई ऐप भेजना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द बिलो, और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप प्रमोशन करवा सकते हैं। थैंक यू। सस्ते शो में भी करवा सकते हैं प्रमोशन। हाँ, सस्ते शो में, सस्ते दाम पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पसंद है? कि देखा गया है कि अभी हाल ही में आपने एक दो बंदों के साथ, यूट्यूबर हैं आप, उनको अपना गुरु भी मानते हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, फेक कंट्रोवर्सी, जो हम लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। जैसे मेरा अंश दोस्त है, उसको नहीं पता था कि इनकी ऐसे ऐसे चल रही है, लेकिन मैंने गेस कर लिया था कि ये सब फेक है। बाद में पता भी चला कि ये तो भैया फेक था। ऐसा क्यों करते हैं आप? एक्चुअली देखिए, आपको मैंने बताया था, जब ये 3-4 मेरे पास अस्त्र हैं, जब इन अस्त्रों से मेरे व्यूज आते नहीं है तो मैं शस्त्र चलाता हूँ। अच्छा। अब वो जो शस्त्र है वो कंट्रोवर्सी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अस्त्र और शस्त्र दोनों ही चलाते हैं? हाँ, शस्त्र दोनों चलाता हूँ मैं। अस्त्र शस्त्र दोनों चलाते हो। यही एक ऐसा, जब सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं ना, तो ये रास्ता बचता है। इस रास्ते से जो मेरे व्यूज है ना, वो बढ़ गए थे, मैंने देखा। 4 गुना बढ़ गए। क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही है, तो अब आपस में दोस्त है और इनको गुरु मानते थे। लोगों को तो बड़ा मजा आता है ये सब चीजें देखने में, लड़ाई झगड़ा है। अगर अब मैं भी आपको बोलूं ना कि खोल दो एजुकेशन वाला चैनल, तो नहीं व्यूज आएगा। आपका एक दोस्त था, मैंने सुना है, हाँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा। नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, वो कोई एक्सेल से रिलेटेड काफी अच्छा से ऊपर जा वीडियो बना चुका था, और कंसिस्टेंसी बरकरार थी, और मियां बीवी मिलकर काम किया करते थे, लेकिन 100 से ज्यादा व्यूज जाते नहीं थे। हमारी भी ऐसी ही कहानी है, हमने भी बहुत सारे चैनल क्रिएट किए, लेकिन हमें भी सक्सेस मिली नहीं। लोगों को तो सब पता है ना, क्या चाहिए, मसाला मसाला मसाला, समझ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप हनीमून पे गोवा गए तो आप भाभी जी को देख रहे थे या रशियन ढूंढ रहे थे? कि नहीं दिखी?
आप बिल्कुल डरी मत, तो इसको देख के भाभी जी इनको मत डांटिएगा, क्योंकि ये बहुत ही भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं देख तो रहा था रशियन को, भाभी को। भाभी को ही देख रहा था मैं, लेकिन मन रशियन की तरफ था। ऐसा तो कुछ नहीं है। सच्ची बताऊं, अ, सीन काट देने वाला। ठीक है। मैं रशियन को ही रहता। चलिए कोई नहीं, काट देना। चलिए हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन हमारा एक पता है कि हम कोई भी सीन काटते नहीं है। तो मनोज भाई से लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारा सेट कैसा लगा। सारी चीजें सस्ती हैं और सस्ता शो है, और सारी चीजें जुगाड़ से की हुई हैं। अगर मैं आपके सेट की बात करूं तो आपके चैनल के अकॉर्डिंग आपका सेट ठीक है। अच्छा, सस्ता सो सस्ता सेटअप, सही है। तो मतलब ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर चैनल आई लाइक इट। ओके, आना तो नहीं चाहता था, लेकिन आना पड़ा। सर देखिए, मच्छर बहुत काटते हैं ना, और गर्मी भी बहुत लगती है मेरे को। आगे से ध्यान रखेंगे, अभी इतना बजट नहीं था, बाकी आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई पॉडकास्ट आपके साथ शूट करना पड़ा तो हम एसी लगवा लेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊं, हाँ, तो मैं लगवा लेंगे। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना हमारा। तो जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहूंगा कि आप भी सीखे क्लिक बैट कैसे करते हैं, कॉपी तभी ये हमारी प्रथा है। और आप इसी से आगे बढ़ सकते हैं। एक ही चीज है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। मनोज भाई, आप हमारे शो में आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए भी धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। और हाँ, एक चीज और, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किसको देखना चाहते हैं हमारे सस्ते शो में। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए पॉडकास्ट में।